वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेंस यूनिट में स्ट्रेन रोसेट्स टॉपिक को स्टडी करने जा रहे हैं। आफ्टर दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेंस एंड रिकॉल द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेन रोसेट्स। अगर इस टॉपिक की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ से शॉर्ट एंड न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि प्रीवियसली हमने स्ट्रेन एनालिसिस के बारे में अलग अलग प्लेन्स के प्रिंसिपल स्ट्रेंस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ, उनके प्लेन्स को डिटरमाइन करना सीखा। अब हमें यह देखना है कि जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आप पहले पढ़े हैं और फिर प्रिंसिपल स्ट्रेंस हम लोग बाद में पढ़े हैं, इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है। मीन्स सिग्मा 1 सिग्मा 2 और एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 का रिलेशन क्या होगा, वो हम यहाँ पे डिटरमाइन करने जा रहे हैं। और फिर हम ये देख रहे हैं कि स्ट्रेन रोसेट होता क्या है और इससे हम किस तरीके से स्ट्रेन्स को डिटरमाइन करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन्स। तो रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन्स, तो सबसे पहले लेट एक कोई भी बॉडी हो, एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे ट्राई एक्सियल स्ट्रेस लगा हुआ है, दैट इज सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3। तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 एक पॉइंट पे स्ट्रेसेस, नॉर्मल परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस हैं। तो अगर हमें एप्सिलॉन 1 लिखना होगा, दैट इज प्रिंसिपल स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ सिग्मा 1, मींस जिस डायरेक्शन में सिग्मा 1 है उसी डायरेक्शन में जो प्रिंसिपल स्ट्रेन होगा, दैट प्रिंसिपल स्ट्रेन विल बी इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा 2 अपॉन ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा 3 अपॉन ई। तो एप्सिलॉन 1 को हम लिख सकते हैं कि अगर 1 अपॉन ई को कॉमन ले लिया जाए तो इन द ब्रैकेट सिग्मा 1 माइनस म्यू इंटू सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3, ये हो गया हमारा एप्सिलॉन 1। मीन्स क्या पता चला कि अगर एप्सिलॉन 1, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, कि अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 है तो आप एप्सिलॉन 1 बड़े आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं। सिमिलरली अगर एप्सिलॉन 2 डिटरमाइन करना हो तो आप क्या लिखेंगे, तो इट इज 1 अपॉन ई एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन ई, सिग्मा 1 को रिप्लेस कर देंगे सिग्मा 2 से, दैट इज सिग्मा 2 माइनस म्यू इंटू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3। सिमिलरली हम एप्सिलॉन 3 भी लिख सकते हैं। तो हमें ये तीन इक्वेशंस मिले, एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 3, मींस एप्सिलॉन 1 इन द एक्स डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में सिग्मा 1 है, एप्सिलॉन 2 इन द वाई डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में सिग्मा 2 है, और एप्सिलॉन 3 जिस डायरेक्शन में सिग्मा 3 है इन द जेड डायरेक्शन। तो ये बेसिक फॉर्मूला तो आप फर्स्ट यूनिट्स में भी पढ़ रखे हैं। नाउ वी विल डिटरमाइन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फॉर्मूला। तो आपको पता है कि वॉल्यूमेट्रिक रिलेशन एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 plus epsilon 3, then this is the relation for the volumetric strain, that is sum of strains in three perpendicular directions, that is epsilon 1 plus epsilon 2 plus epsilon 3 is equal to sigma 1 plus sigma 2 plus sigma 3 by E divided by 1 minus 2 mu. For biaxial stress, let sigma 3 is 0. बाईएक्सियल कंडीशन में अगर सिग्मा 3 0 हो जाएगा तो हमारा एप्सिलॉन 1 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन ई सिग्मा 1 माइनस म्यू इंटू सिग्मा 2। एप्सिलॉन 2 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन ई सिग्मा 2 माइनस म्यू इंटू सिग्मा 1। एप्सिलॉन 3 इज इक्वल टू, एप्सिलॉन 3 के इक्वेशन में अगर सिग्मा 3 को 0 कर दिया जाए देन माइनस म्यू अपॉन ई
सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो ये जितने भी हमने स्ट्रेंस और स्ट्रेसेस का रिलेशन लिखा है वो रिलेशन किसके टर्म में है कि अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 पता है आपको तो आप एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3 डिटरमाइन कर सकते हैं। या अगर बाई एक्सियल कंडीशन में अगर आपको सिग्मा 1 सिग्मा 2 पता है तो आप एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप इसके पहले था अंडर ट्राई एक्सियल लोडिंग कंडीशन। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेंस व्हेन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर गिवन। ये हम स्ट्रेंस तब कैलकुलेट कर पाएंगे जब आपको स्ट्रेस पता होगा। तो ये हो गया केस 1 का रिलेशन। इसी को अगर हम दूसरे तरीके से लिखें कि अगर आपको स्ट्रेन पता है और आपको स्ट्रेस डिटरमाइन करना पड़े तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा दैट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। तो इसके आगे अगर एक स्टेटमेंट लिखना पड़े तो ये स्टेटमेंट ये लिख सकते हैं कि above equations are used to determine, this is used to determine principal strengths when principal stresses are known। तो जो भी इसके पहले हमने इक्वेशंस लिखा है तो ये सारे इक्वेशंस इज रिलेटेड विद द फर्स्ट यूनिट जो आपने फर्स्ट यूनिट पढ़ा था। तो उसके रिलेशन में हम सारे इस तरह के स्ट्रेंथ्स और स्ट्रेसेस को कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको प्रिंसिपल स्ट्रेसेस पता है तो प्रिंसिपल स्ट्रेंथ्स कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही सिंपल फॉर्मूला ये सब सारे हैं जो हमने पहले भी पढ़ रखा है। बट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अगर प्रिंसिपल स्ट्रेन पता होगा तो हम स्ट्रेस को कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो दैट इज केस 2। तो देखिए अब हम स्टडी करने जा रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर सिग्मा 1 सिग्मा 2 इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन 1 2। मीन एप्सिलॉन 1 2 अगर पता है तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो प्रीवियसली अभी हमने बाई एक्सियल कंडीशन में देखा कि फ्रॉम एप्सिलॉन 1 दैट इज प्रिंसिपल मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन एप्सिलॉन 1 इज 1 अपॉन ई ब्रैकेट सिग्मा 1 माइनस म्यू इंटू सिग्मा 2। तो इसी फॉर्मूला से हम लिख सकते हैं सिग्मा 1 इज इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन 1 प्लस म्यू इंटू सिग्मा 2। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम सिग्मा 2 लिख सकते हैं। तो हमें सिग्मा 1 का रिलेशन मिला ई इंटू एप्सिलॉन 1 प्लस म्यू इंटू एप्सिलॉन 2। सिमिलरली प्रीवियसली हमने एप्सिलॉन 2 का फॉर्मूला लिखा था। उस एप्सिलॉन 2 के फॉर्मूला से हम लिख सकते हैं सिग्मा 2 इज इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन 2 प्लस म्यू इंटू सिग्मा 1। तो इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके हम आगे इक्वेशंस को बना सकते हैं लाइक दिस। तो हमने इक्वेशन 2 जो सिग्मा 2 का वैल्यू था उसे उठा के पुट किया सिग्मा 1 के इक्वेशन में दैट इज इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन 1 बिकम्स सिग्मा 1 इज इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन 1 प्लस म्यू इंटू सिग्मा 2 और सिग्मा 2 क्या है दैट इज ई इंटू एप्सिलॉन 2 प्लस म्यू इंटू एप्सिलॉन 1। अब इसी इक्वेशन को रीअरेंजमेंट करें तो आवर इक्वेशन विल बिकम, तो हमारा सिग्मा 1 का इक्वेशन बनता है E upon 1 minus mu square multiplied by epsilon 1 plus mu into epsilon 2. So this is the important equation. Let this is equation number 3. Similarly, हम sigma 2 के लिए भी equation लिख सकते हैं that is sigma 2 is equal to E upon 1 minus mu square epsilon 1 को कन्वर्ट करेंगे epsilon 2 में प्लस म्यू इंटू एप्सिलॉन 2 कन्वर्ट हो जाएगा एप्सिलॉन 1 में। एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर सिग्मा 2। तो ये जो अबव के दो रिलेशंस हैं जो सिग्मा 1 सिग्मा 2 हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर आपको एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 पता है ई और म्यू पता है तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 डिटरमाइन कर लीजिए। इसके पहले हमने देखा था कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 पता है तो एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 मिल जाएगा। तो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट रिलेशन जिसको आपको यूज करके अगर स्ट्रेन दिया है तो स्ट्रेस बताएंगे, अगर स्ट्रेस दिया है तो स्ट्रेन बताएंगे। तो हम नीचे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे अबव इक्वेशंस आर यूज्ड टू डिटरमाइन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस व्हेन प्रिंसिपल स्ट्रेंथ्स आर नोन। तो देखिए इसी के साथ हमारा पहला लर्निंग आउटकम अचीव हो गया दैट इज डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेंथ्स। So I hope you have understood this topic that is relation between principal stresses and principal strengths. Then we will have a knowledge check